सुकूह लिखा, इतनी किताबें लिखी कि आज अगर सिर्फ उन किताबों को कोई पढ़ ले तो अपने वक्त का अल्लामा शामी दिखाई दे। मेरे अजीजों, सैयद मोहम्मद अशरफ ने गलत नहीं कहा था, आपने बिल्कुल बरहक कहा था कि मीनारे कसरे रसा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो, और फतावा रज़विया तो उनकी एक करामत है, तुम हदाए के बख्शिश पढ़ के दिखला दो। चंद दिन पहले मुझसे एक यहाँ के पढ़े हुए तालिब इल्म ने एक मसला भेजा, किसी ने उसके पास रिकॉर्ड करके भेजा था, वरना मैं नहीं कहता कि उसके पढ़ने में गलती हुई। जो आप ना सुनते हैं उनकी महक ने दिल के गुन से खिला दिए हैं, बड़ी मशहूर नात है। इसमें एक शेर आता है, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। पूछने वाले ने पूछा था, वो हंसी आती है लोगों के मजाक पर, शेर समझ नहीं पाते हैं और आला हजरत इल्म पर उंगली उठाते। उसने पूछा था, ये बताइए दरिया तो समझ में आता है, दरिया बहा दिए हैं, ये दुर्बे क्या है? मेरे अजीज, हो सकता है जो लोग बैठे हैं उसमें भी बहुत सारे अफराद ना जानते हो, ये दुर अलग है, बे अलग है। अब दोनों मिला करके दुर्बे कर दीजिएगा तो माना कहां से समझ में आएगा? फारसी में दुर के माने होता है मोती, बेबहा, जिसकी कोई जो अनमोल हो, जिसकी कीमत ना लगाई जा सके। आला हजरत ने अपने नबी की बारगाह में कहा कि मेरे नबी की बारगाह वो बारगाह है कि अगर कोई कतरा मांगता है तो यहाँ से दरिया दिया जाता है, और उसके साथ साथ इतना और ज्यादा दिया जाता है, इतनी मोतियां दी जाती हैं जिनकी दुनिया में कोई मोल नहीं है। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। तो आला हजरत अली रहमा की शायरी पढ़ लीजिए, आप आलिम हो जाइएगा, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, ना समझिएगा, बगैर समझे मुस्कुराई कीजिएगा तो ना यहाँ के रहिएगा ना वहां के रहिएगा। एक बात जान लीजिए कि आज के वक्त में आला हजरत के फतावा को छोड़ करके कोई मुफ्ती नहीं हो सकता, चाहे अपने हो चाहे गैर हो, पढ़ते सब हैं, बस फर्क ये है कि कुछ लोग एलानिया पढ़ते हैं, कुछ लोग छुप करते। इसकी एक मिसाल बता दूं, आला हजरत ने कहा क्या है, मैं अभी उन्वान पर आऊंगा, बस 10-15 मिनट और बोलूंगा, घबराइएगा नहीं। आला हजरत रहमा से सवाल हुआ फतावा रिजविया जिल्द अव्वल में, दर्ज है ये मसला कि अगर कोई वजू कर रहा हो, वजू के दरमियान हाथ में पानी लिया, चेहरा धुल लिया था और बाकी चीजें बाकी थी, हाथ में पानी लिया, इतने में हवा खारिज हो गई, तो क्या वो फिर से वजू करेगा या उसके आगे पैर वगैरह धुल करके मसा कर लेगा, काम चल जाएगा? आला हजरत का जवाब सुनिए। आपने तकरीरों में सुना होगा कि आला हजरत ने जो लिखा है उसमें न कुछ कम करने की गुंजाइश है न ज्यादा करने की गुंजाइश है, इतना अजीम लिखा है। आला हजरत का उर्दू भी उर्दू मुअल्ला है, आप पढ़ करके देखें। मैंने अल्लामा अरशद कादरी अली रहमा की किताब पढ़ी थी, अल्लामा अरशद ने लिखा था कुरान पाक की बहुत सारी आयतें ऐसी हैं कि आयतों में जितने हुरूफ इस्तेमाल किए हैं, आला हजरत ने तर्जमे में भी उतने ही हुरूफ इस्तेमाल किए हैं। ये मसला पूछा गया, मसला ज़हन में रखिएगा। आला हजरत रहमा फरमाते हैं जो नाफिज़े कुल है और नाफिज़े बाज जरूर है। आपका जुमला, जो नाफिज़े कुल है और नाफिज़े बाज जरूर है। इसको अब मिसाल से मैं दिखाऊं, कोई इतना ताकतवर है कि 4 लकड़ियों का गट्ठर बांधा हुआ है, उसे अपने हाथों से तोड़ देता है, तो अगर उसको 4 लकड़ियां अलग अलग करके एक एक करके दी जाए तो क्या वो नहीं तोड़ पाएगा? बदरदे यौला तोड़ लेगा। आला हजरत इसी को फरमाते हैं, जब हवा खारिज हो, आप वजू बना चुके हो, मुकम्मल कर चुके हो, आप वजू बनाकर चल चुके हो, हवा निकल जाए तो वजू टूट जाए। यहाँ तो अभी वजू पूरा ही नहीं हुआ है, तो जब पूरा नहीं हुआ है तो जो पूरा को तोड़ सकता है वो आधा को जरूर तोड़ सकता है। आपका यही एक जुमला पूरे सवाल का जवाब हो जाता है। उसके बाद आपने दलीलें बेशुमार दी। अच्छा, लिखने पर आए हैं, एक एक मसले में 40-40 हदीस हैं, एक मसले में आपने 97 हदीसें लिखी हैं। आला हजरत सिर्फ एक फकीह का नाम नहीं है, सिर्फ एक मुहद्दिस का नाम नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार
समझने वाला आज के दौर में नहीं। आपको बता दूं, इसकी एक मिसाल बता दूं। एक इल्म है इल्म जफर। इल्म जफर के समझने वाले आज के वक्त हिंदुस्तान में मेरी निगाह में कोई नहीं दिखाई देता। इल्म जफर के बारे में आला हजरत खुद फरमाते हैं कि यह इल्म ऐसा है, यह इल्म खुद बताता है कि जो पढ़ने वाला आया है, जो तालिबे इल्म है, इस ये पढ़ाने के लायक है या लायक नहीं, उस पर आपकी कई किताबें मौजूद हैं। बताइए, किताब वही लिखेगा जो उस इल्म को, उस फन को पूरे तौर पर समझता हो। आपने तमाम मसाली के बातिला की तरदीद की, ये तमाम एक तरफ है। आला हजरत का मुफ्ती होना अलग, मुहद्दिस होना अलग, फकीह होना अलग, इल्म जफर का जानने वाला अलग, इल्म उसूल हदीस का जानने वाला अलग, सब एक तरफ है। लेकिन मेरी निगाह में आला हजरत का आशिक़ रसूल होना एक तरफ। अल्लामा ज़मख़शरी एक बहुत बड़ा अल्लामा था अपने वक्त का। तफसीरे कशाफ लिखी है उसने, बहुत ज़ख़ीम है तफसीरे कशाफ। अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम था, मोतज़ली हो गया, गुमराह हो गया, मुफस्सिर था, गुमराह हो गया, मुतनब्बी, बहुत बड़ा शायर था, बहुत ज्यादा जानकार था, जाहिज बहुत ज्यादा जानकार था, लेकिन नबूवत का दावा कर दिया मुतनब्बी ने, गुमराह हो गया। उसकी किताबें जरूर पढ़ी जाती हैं, लेकिन उस पर लानत भेजी जाती है। इसी तरह इब्ने तैमिया अपने वक्त का मुहद्दिस था, लेकिन गुमराहियत आ गई, अपने असलाफ के खिलाफ जाने लगा, उसे छोड़ दिया गया। इब्ने क़य्यिम अपने वक्त का मुहद्दिस था, उसके अंदर इल्म था, लेकिन उसके अंदर गुमराहियत आ गई, उसे छोड़ दिया गया। आला हजरत मुहद्दिस भी थे, मुफ्ती भी थे, फकीह भी थे, सब कुछ थे। इसके साथ साथ मुअद्दब थे अपने असलाफ की बारगाह में, किसी की बारगाह में गुस्ताखी नहीं किया था। इसकी एक मिसाल बता दूं आपको। आपकी बारगाह में आपके पीर खाने से यानी मारिहला मुकद्दसा से मसला पूछा गया कि क्या हवेली की निगरानी के लिए कुत्ते रखना जायज है, रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। आला हजरत अली रहमान ने एक खत लिखा, खत लिख करके अपने साहबजादगान को, अल्लामा हामिद रजा को और दूसरे साहबजादे को, दो अफराद को वो खत दे करके भेजा। कहा जा करके दे देना मेरे पीर खाने में। खत गया, खत में लिखा हुआ था, हुजूर हवेली के लिए इन कुत्तों के रहते हुए दूसरे कुत्ते रखने की क्या जरूरत है। आप अंदाजा करें, अपने वक्त का मुफ्ती आजम है, अपने वक्त का हुज्जतुल इस्लाम है, लेकिन आला हजरत अपने पीर खाने की बारगाह में कुत्ता बनाकर पेश कर देते हैं और आप फरमाते हैं, ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। एक मकाम पर आप फरमाते हैं, ऐ रजा यूं ना बिलत तू नहीं जैयद तो न हो, सैयदे जैयदे हर बहर है मौला तेरा। आप सब कुछ कहते हैं, सब कुछ कहने के बावजूद आप अपने असलाफ के लिए मुअद्दब दिखाई देते हैं। आला हजरत नबी की बारगाह में जाते हैं, इसके रसूल सीखना है। हम आला हजरत के इमाम इश्क मोहब्बत क्यों कहते हैं? आशिक होना, आशिक अपने इश्क में हद से तजावुज किया जाता है, लेकिन आपका इश्क ऐसा है कि शरीयत की पासदारी करता है, शरीयत के खिलाफ नहीं जाता है। आज लोगों ने अलग अलग पीरों ने अलग अलग ढोंग रचा लिए हैं कि शरीयत अलग है, तरीक़त अलग है। गुमराहों, शरीयत रास्ता है और शरीयत जब खुदा की बारगाह में पहुंचा देती है वही मार्फत होती है। तुमने क्या समझा है? शरीयत को अलग कर दोगे, मार्फत को अलग कर दोगे तो खुदा की बारगाह तक पहुंच जाओगे। ये याद रखो, खुदा ने कहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में फरमाया है कि जिसने नबी की अताअत की उसने मेरी अताअत की, जो नबी की अताअत जिसने नहीं की वो मेरी बारगाह तक नहीं पहुंच सकता। इसी को आला हजरत फरमाते हैं, बखुदा खुदा का यही दर, नहीं और कोई मफर न कर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। ये आला हजरत का इश्क। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। और अपने वक्त का मुजद्दिद आजम, अपने वक्त का मुहद्दिस आजम, अपने वक्त का मुफस्सिर आजम अपने नबी की बारगाह में जब पहुंचता है, अर्ज करते हैं, सरकार
ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ اپنے آپ کو یعنی نبی کی بارگاہ میں جانا ہے تو انکساری لے کر کے جانا ہے، انکساری لے کر کے اپنا عالم الگ رکھ دینا، اپنا مفتی الگ رکھ دینا، محدث اعظم ہونا الگ رکھ دینا، سب کچھ چھوڑ کر کے اپنا غلام بن کر کے آنا تو عطا کیا جائے گا۔ اور پھر کہتے بھی ہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ میرے عزیزوں، اسی لیے لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے شدت اختیار کیا، اعلیٰ حضرت شدت اختیار نہ کرتے تو اور کیا کرتے؟ آپ نے تو مزاج بھی دیا تھا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی صفت بیان فرمائی قرآن مقدس میں، مومن یہ صفتیں ان کی ایسی ہیں، آپس میں ایک دوسرے میں بہت مہربان ہیں لیکن کافروں پر سخت ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنایا، غیروں کے ساتھ شدت اختیار کیا۔ جو دشمن نبی ہو ہمیں بھی چاہیے اس کے ساتھ ذرہ برابر ملائمت نہ اختیار کریں، نرمی نہ اختیار کریں، بلکہ شدت اختیار کریں، ایک دم شدت اختیار کریں۔ اگر اس کا یقینی ہو ثابت ہو جائے دشمن نبی ہونا، اس کے کفریات ثابت ہو جائیں، اس کے لغویات ثابت ہو جائیں، نبی کی شان میں تنقیص کرنا ثابت ہو جائے تو اس سے دور رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں، مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکون فی آخری زمانے دجالون کذابون یحدثونکم بما لم تسمعوا ولا آباؤکم۔ آخری زمانے میں کچھ دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جو تم سے ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوگی۔ تم ان سے بچنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یضلونکم ویفتنونکم، تمہیں گمراہ کر دیں، تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، اگرچہ نام بہتر بنا کر کے آیا جائے، اپنے القاب بہتر بنا کر کے لوگ آئیں، آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں، الگ راستے پر کرنے کی کوشش کریں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جو اس نے نبی کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستے کا ایجاد کیا، آپ کو بتایا کہ اس راستے کو پکڑ لیجئے، ایسا کر لیجئے، خدا کی بارگاہ تک پہنچ جائیے گا۔ آپ یہ یاد رکھیے گا، نبی کو چھوڑ کر کے، نبی کی بارگاہ سے ہٹ کر کے کوئی راستہ خدا کی بارگاہ تک جانے والا نہیں۔ اگر کوئی ایسا راستہ بتاتا ہے تو جان جائیے گا کہ یہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو جب تک اس دنیا میں رکھے، ایمان و ایمان کے ساتھ رکھے، جب اس دنیا سے خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو، اور ہمیں ہمیشہ اپنے اسلاف کا وفادار بنا کر کے رکھے۔ السلام علیکم۔